सो क्लास नेक्स्ट टॉपिक है आपका रियल एंड वर्चुअल इमेजेस। तो इसमें हमने पढ़ना है रियल एंड वर्चुअल इमेजेस क्या है। इमेज इज अ फिगर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय द रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट बाय अ मिरर और रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट थ्रू अ लेंस। तो इमेज क्या है, एक फिगर है, किसी ऑब्जेक्ट की एक फिगर है जो फॉर्म होती है कब, जब उसके ऊपर कोई रे ऑफ लाइट जो है रिफ्लेक्ट होके मिरर में से या लेंस में से जो रिफ्रैक्टेड या रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो इमेज फॉर्म करती हैं एक ऑब्जेक्ट की। ठीक है, तो इमेज क्या है, एक फिगर है जो क्या करेगी, एक ऑब्जेक्ट की रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज हैं उसको कंबाइन कर लेगी। ठीक है, अ पॉलिश्ड और शाइनी सरफेस इज कॉल्ड अ मिरर। जो पॉलिश या शाइनी सरफेस है उसको मिरर बोलेंगे। द पोजीशन ऑफ अ इमेज फॉर्म बाय अ मिरर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जर्वर। तो क्या है, जो एक पोजीशन है इमेज फॉर्म जो हो रही है मिरर में वो आपकी इंडिपेंडेंट है ऑब्जर्वर की पोजीशन पे। मतलब ऑब्जर्वर जो मर्जी पोजीशन पे खड़ा हो, ठीक है, तो वो क्या है आपकी इमेज फॉर्म करेगा मिरर पे। ठीक है, किसी मर्जी डायरेक्शन में या पोजीशन में खड़ा हो, आप मिरर के चाहे आगे खड़े हो, थोड़ा ज़्यादा आगे खड़े हो, थोड़ा चाहे पीछे खड़े हो जाओगे। अगर आप साइड्स पे भी खड़े होगे तो आपको अपनी इमेज नज़र आएगी। ठीक है, तो इमेज जो है वो डिपेंड नहीं करती कि आपकी पोजीशन क्या है। तो इसी तरह यहाँ है कि यहाँ ऑब्जेक्ट रखें, उसके सामने ही इमेज बन रही है, चाहे आप साइडों से देखोगे, इधर उधर कहीं से भी देखोगे इमेज आपको यहीं ही दिखेगी। अब एक्टिविटी है तो स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर जो घर में भी आपके यूज़ होते हैं उसमें आपको क्या है, वर्चुअल इमेज दिखती है। वर्चुअल मतलब उसकी उल्टी, बिल्कुल उल्टा नज़र आता है आपको। स्टैंड इन अ मिरर फ्रंट ऑफ योर ड्रेसिंग टेबल मिरर। कहते हैं आपका ड्रेसिंग टेबल मिरर जो है उसके ऊपर आगे आप अगर खड़े होते हो, इट इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। वो स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस की एक एग्जाम्पल है। लुक एट इट केयरफुली एंड स्टडी द रिफ्लेक्टेड इमेज। कहते हैं आप उसको इमेज को आपने ध्यान से देखना है। इट इज़ बिगर और स्मॉलर। कहते हैं बिगर है या स्मॉलर है। द इमेज विल बी ऑफ सेम साइज एज यू आर। जितने आप होगे उतनी ही आपकी साइज ऑफ इमेज वहाँ पे नज़र आएगी, जितना कोई ऑब्जेक्ट होगा। नाउ मूव स्लोली अवे फ्रॉम द मिरर एंड ऑब्जर्व द साइज ऑफ फिगर। तो क्या है कि जो आपने पीछे पीछे होना है, थोड़ा थोड़ा पीछे होना है, तो जो आपकी साइज ऑफ इमेज है वो भी आपका डिक्रीज होता जाएगा। नाउ मूव क्लोजर टू द मिरर। अब आपने थोड़ा आगे जाना है। व्हाट यू विल सी, आप क्या देखते हो, व्हेन यू मूव बैक द इमेज ऑल्सो मूव एंड व्हेन यू मूव टुवार्ड्स द मिरर योर इमेज इन द मिरर ऑल्सो कम्स फॉरवर्ड। जैसे ही आप आगे पीछे होगी आपकी जो इमेज है वो भी आपकी मूव करेगी। तो क्या है, जो आपकी इमेज है वो मूव करती है जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा। यू हैव नोटिस द साइज ऑफ इमेज। कभी आपने साइज इमेज जो है उसका साइज नोटिस करा है। द साइज ऑफ द इमेज नाइदर इंक्रीजेज नॉट डिक्रीजेज एज यू मूव। कहते कि आप आगे पीछे अगर होगे तो जितनी आपकी इमेज है उतनी ही रहेगी, सिर्फ ये होगा कि एक बार दूर हो जाएगी, एक बार पास हो जाएगी। इट विल बी सेम ऑल द टाइम, हर टाइम सेम रहेगी। रिलेटिव टू योर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। बट ये होगा कि जो आपको पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है वो अगर चेंज हो रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे रख दोगे फिर इमेज यहाँ बनेगी। ठीक है, तो वो आपके डिपेंड करेगा कि किस डिस्टेंस पे आपने ऑब्जेक्ट को रखा और किस तरह आपकी इमेज बनेगी। साइज चेंज नहीं होगा। नाउ ट्राई टू टच योर मिरर इमेज। आप टच करके देखना है। कैन यू, कर सकते हो, नो यू कांट, आप नहीं टच कर सकते। दिस इज़ बिकॉज द इमेज फॉर्म इज़ बिहाइंड द मिरर। जो इमेज फॉर्म होती है वो मिरर के पीछे होती है। यहाँ पे मिरर है, मिरर के पीछे आपकी इमेज फॉर्म होती है। सच ए इमेज इज़ कॉल्ड वर्चुअल इमेज। जो आपके मिरर के बिहाइंड पीछे बने उसको आप बोलते हो वर्चुअल इमेज। अ वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड ऑन अ स्क्रीन। एक स्क्रीन के ऊपर उसको प्रोजेक्टेड नहीं कर, देख नहीं सकते एक। ठीक है, अ रियल इमेज कैन बी प्रोजेक्टेड ऑन अ स्क्रीन। रियल इमेज जो है आपकी प्रोजेक्टेड स्क्रीन पे आपको दिख सकती हैं। द प्रोजेक्टर डिस्प्ले रियल इमेज ऑफ द फिल्म इन द सिनेमा हॉल। सिनेमा हॉल्स में आपको रियल इमेज दिखती है। ठीक है, प्रोजेक्टर्स पीछे लगे होते हैं और आपकी स्क्रीन आगे लगी होती है हॉल्स में, सिनेमा हॉल्स में, तो आपको वो मूवी देखने को मिलती है। ठीक है, अ प्लेन मिरर फॉर्म्स एंड इमेजेस। प्लेन मिरर किस तरह की नेचर और कौन कौन सी नेचर, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ की इमेज शो करता है। ऑफ सेम साइज एज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जितना ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही इमेज वो शो करेगा। एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन द फ्रंट। मिरर के पीछे इमेज बनेगी और उसका ऑब्जेक्ट उसके सामने रखेंगे। सामने ऑब्जेक्ट होगा, मिरर के पीछे इमेज बनेगी। इट इज़ वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल मतलब इसका
पीछे पीछे बनेगी, और इरेक्ट मतलब बिल्कुल जैसे आपकी सीधे खड़े हो वैसे ही बनेगी। विच इज़ रेटलरी इन्वर्टेड, इन्वर्टेड होती है, आपको आपका लेफ्ट हैंड जो है उधर राइट नज़र आएगा और इधर आपका राइट, उधर आपको लेफ्ट हैंड नज़र आएगा। ठीक है, जैसे आपकी यहाँ पे एक एलिफेंट की बनी हुई है, तो यहाँ पे इसकी इन्वर्टेड इमेज बन रही है, उल्टी। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज है। अब लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, ये हमने परफॉर्म एक्टिविटी के थ्रू परफॉर्म करके देखना है। टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड द फिनोमेना ऑफ लेटरल इन्वर्जन, तो लेटरल इन्वर्जन का फॉर्मूला जो आपका फिनोमेना है उसको डिस्कस करना है। स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मिरर, फ्रंट मिरर के फ्रंट पे खड़े होना है। राइज योर हैंड, अब राइट हैंड आपने राइज करना है, तो क्या होगा कि विच हैंड डज योर इमेज राइज, जो इमेज है उसमें कौन सा हैंड आपका राइज होगा, वो लेफ्ट होगा, मतलब आपका राइट उधर आपको लेफ्ट दिखेगा। टच योर लेफ्ट आई, अपनी लेफ्ट आई अपने टच करके देखनी है, तो वहाँ पे आपकी वो राइट आई बनेगी। तो इस फिनोमेना को लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं। नेक्स्ट है अल्फ़ाबेट वाली, कि आप अगर कोई अल्फ़ाबेट जो है, जैसे के अल्फ़ाबेट है, आप उसको मिरर के सामने रखोगे, आपको वो बिल्कुल इन्वर्टेड शो होगा, उल्टी शो होगी के की इमेज। ठीक है, तो ये लेटरल इन्वर्जन की होगी। ठीक है, यू विल फाइंड दैट द लेफ्ट साइड अपीयर ऑन राइट, जो आपकी लेफ्ट है वो राइट दिखेगी, एंड राइट अपीयर ऑन लेफ्ट, तो राइट अपीयर ऑन लेफ्ट, तो इसको लेटरल इन्वर्जन बोलेंगे। इट इज़ वेरी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ प्लेन मिरर इमेजेस, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है प्लेन मिरर इमेजेस की। और सफेरिकल मिरर क्या होते हैं, देर आर अ नंबर ऑफ एप्लीकेशन इन विच वी नीड दैट आर स्मॉलर और ग्रेटर और स्मॉलर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो सफेरिकल मिरर्स क्या हैं, इसमें इसकी क्या है, नंबर ऑफ एप्लीकेशंस है जिसमें आपको इमेजेस बड़ी और छोटी दिखें, वो सफेरिकल मिरर्स में यूज़ होंगे, जहाँ पे आप बड़ी और छोटी इमेजेस जो हैं ऑब्जेक्ट्स की बना सकते हो। अब एम्बुलेंस, आपने देखा होगा कि जो एम्बुलेंस वैन्स होती हैं उनके आगे उल्टा एम्बुलेंस वाला लिखा होता है, वर्ड्स। ठीक है, तो वर्ड्स उल्टे क्यों होते हैं एम्बुलेंस वैन में, दिस इज़ बिकॉज द इमेज ऑफ दिस वर्ड कैन बी सीन ऑन अ व्हीकल बाय रियर व्यू मिरर। तो जो आपके जो व्हीकल्स हैं उसमें रियर व्यू मिरर जो आपके राइट साइड होता है, उसमें लेटरल इन्वर्जन होने के कारण, मिरर आपका लेटरल इन्वर्जन मतलब उल्टी दिखाएगा, हर वर्ड को उनका इन्वर्टेड करके दिखाएगा। तो इसलिए वो इसमें जो वर्ड्स हैं, वो अक्षर हैं जो वो शफल्ड लिखते हैं, और जो उसकी इमेज दिखती है कार वाले को, जो सामने आगे कार्स चल रही हैं एम्बुलेंस के आगे, तो उनको मिरर में उनको एग्जैक्ट सही दिखता है। ठीक है, इसलिए फिर एम्बुलेंस जो है उनका रियर व्यू में उनको पूरे वर्ड्स सही दिखते हैं, AMBULANCE, तो ये इधर उल्टा होता है, यहाँ पे उनको सीधा दिखता है। ये लेटरल इन्वर्जन प्रॉपर्टी होती है। अब नेक्स्ट पेज क्या है, अ प्लेन मिरर कैन नॉट डू दिस, कहते हैं प्लेन मिरर ये नहीं कर सकता। ये प्लेन मिरर्स क्या है, कैन नॉट डू दिस, प्लेन मिरर्स ये नहीं कर सकते। हेयर वी हैव टू यूज़ सफेरिकल मिरर्स, हमें सफेरिकल मिरर्स यूज़ करने चाहिए। सफेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, कर्व शेप्ड होते हैं, और टू टाइप्स के होते हैं, कनकेव और कन्वेक्स। ठीक है, डू यू हैव अ इमेजिन यू हैव अ हॉलो सफियर, कहते हैं कि आप सोचो कि आपके पास एक हॉलो सफियर है, खाली है, सफियर खाली है अंदर से, या रबर बॉल, कट द पोर्शन, कहते हैं उनको पोर्शंस में कट कर लेना, कट अ पोर्शन ऑफ इट, उसका एक पोर्शन कट कर लेना। यू विल गेट अ पीस विद अ कर्व सरफेस, एक कर्व सरफेस वाला आपको पीस मिलेगा। अ स्मॉलर पीस ऑफ ग्लास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एक्सीलेंट रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो कहते हैं इसी तरह आपका जो एक लेंस होता है उसका भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जहाँ पे लाइट आपकी रिफ्लेक्ट होती है, वो भी इस तरह ही होती है कि कर्व जो सरफेस बाहर वाला है, इसका बाहर वाला है, वो एज इट इज़ एक आपके मिरर की शेप ले लेता है। ठीक है, तो उस पर क्या है, सिल्वर कोटिंग ऑन वन साइड, तो इसकी एक तरफ सिल्वर कोटिंग होती है, एक तरफ लाइट फॉल करवाते हैं। दिस इज़ बिकॉज सिल्वर इज़ गुड रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट, इसमें सिल्वर कोटिंग इसलिए होती है क्योंकि सिल्वर जो है गुड रिफ्लेक्टर है लाइट का, लाइट को बहुत जल्दी जो है रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, तो कन्वेक्स मिरर और कनकेव में क्या है, इसकी सिल्वर कोटिंग इनर साइड होती है, इसकी आउटर साइड होती है। ठीक है, इफ़ यू अप्लाई सिल्वर कोटिंग इन द इनर पोर्शन और सच ग्लास सेक्शन, द आउटर पोर्शन बिकम द रिफ्लेक्टिंग। अब इसके अगर इनर में लगाओगे तो आउटर आपका रिफ्लेक्टिंग बन जाएगा, तो वो कन्वेक्स मिरर होगा।
और एक सेकंड केस में है, इफ़ अ सिल्वर कोटिंग इज अप्लाइड टू द आउटर, अगर आप इसके आउटर में लगाओगे तो इसके इनर पोर्शन में क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पोर्शन बन जाएगा, इनर वाला रिफ्लेक्ट करेगा, तो ये आपका कॉनकेव मिरर बन जाएगा। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर क्या है, ये कार की हेडलाइट्स जो होती हैं उनमें ये यूज़ होता है। ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ अ स्फीयर फ्रॉम विच द मिरर इज कट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जहाँ से आपका ये सेंटर से आपका जो ये कट होगा, पीस को आप कट करोगे, तो ये जिस सेंटर से आप इसको दो हाफ में कट कर सकते हो वो आपका एक सेंटर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, या मिरर का सेंटर। जो ये मिरर है इसका सेंटर, ये वाला पॉइंट, यही वाला पी पॉइंट, तो ये होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। इससे सीधा वाला ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ मिरर इज कॉल्ड पोल, ये पी पोल होगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ये पोल होगा। ठीक है, द रेडियस ऑफ स्फीयर विच इज कर्व सरफेस फॉर्म अ पार्ट्स इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये आपका रेडियस जो एक सर्कल का बन रहा है इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलोगे। द इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड द सेंटर ऑफ एक्सिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, ये पूरी एक्सिस जिसके थ्रू ये सेंटर से पोल तक लाइन जा रही है वो आपकी प्रिंसिपल एक्सिस होगी पीसी, ये पीसी। ठीक है जी, ये आपका अब नेक्स्ट है, ये आपका कॉनकेव मिरर है, क्योंकि कॉनकेव में आउटर साइड सिल्वर कोटिंग होती है, सिल्वर कोटिंग को इस लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं कि ये वाली लाइन पे सिल्वर कोटिंग है और इधर से आपकी रिफ्लेक्शंस होनी है। ठीक है, तो इसमें आपकी इधर लाइट आ रही है, ये रिफ्लेक्ट होके फोकस होता है एफ फोकस होता है जहाँ पे ये मीट करती हैं, ये पोल हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया सी। ठीक है, तो नेक्स्ट है एक्टिविटी, स्टेनलेस टी स्पून एज अ स्फेरिकल मिरर। तो जो आपका टी स्पून्स है वो भी स्फेरिकल मिरर्स होते हैं कि आप उसको जो स्पून में जो मिरर्स देखते हो वो स्फेरिकल मिरर होता है। ठीक है, उसमें आपको स्फेरिकल मिरर जैसे इमेजेस फॉर्म करता है वो वाली इमेजेस आपको स्पून में दिखती हैं, जो स्पून आप घर में स्टेनलेस स्टील का स्पून यूज़ करते हो। पिक अप ए स्टेनलेस स्टील स्पून फ्रॉम अ किचन एंड लुक एट योर रिफ्लेक्शन फॉर्म ऑन द स्पून। तो कहते हैं कि आपने स्पून के ऊपर क्या है, रिफ्लेक्शन देखनी है। एक बार जो सीधा स्पून होगा वो आपका एक्ट करेगा कॉनकेव, जब आप उल्टा कर दोगे तो वो कॉन्वेक्स। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन वेदर यू लुक एट द बल्गिंग साइड और कर्व्ड साइड। तो आप बल्गिंग साइड मतलब जिस तरफ आपका थोड़ा डेप्थ में है वो बल्गिंग साइड है, और कर्व साइड है उसका उल्टा वाला पोर्शन। द इनर साइड एक्ट एज कनकेव, इनर वाला कनकेव एंड आउटर वाला कॉन्वेक्स। ठीक है, तो शाइनी सरफेस एट बोथ साइड्स ऑफ शाइनी स्पून। तो कहते हैं कि जो उसकी दोनों साइड्स हैं वो शाइनी होते हैं। व्हाट डू यू सी, तो कहते हैं आप क्या देखते हो, व्हेन यू लुक फ्रॉम आउटसाइड बल्क पार्ट, अंदर वाले पार्ट से देखते हो तो आपको अपराइट इरेक्ट पोजीशन दिखती है। ठीक है, इरेक्ट इमेज दिखती है, इरेक्ट मतलब सीधी सीधी इमेज, जैसे आप देख रहे हो वैसे ही आपको दिखेगा जैसे मिरर्स में दिखता है। ठीक है, व्हेन यू लुक एट द इनर साइड कॉनकेव साइड यू सी अ अपराइट डाउन पोजीशन। जब आप उसको उल्टा करोगे तो आपको इन्वर्टेड इमेज दिखेगी, उल्टी इमेज दिखेगी। ठीक है, तो ये आपका एक स्फेरिकल मिरर्स की तरह ये काम करेगा।